कि कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन नेक अमल करता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज़्यादा नेक अमल करेगा, जो अल्लाह को जितना ज़्यादा राज़ी करेगा, कल क़यामत के दिन उतना अच्छा रिज़ल्ट उसको मिलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए। मेरे नौजवान भाइयों, आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नज़रों का ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। ज़िंदगी का कोई मिशन नहीं है, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ़्फ़ार साहब झूठ नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाए। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फ़ीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी ज़िंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहाँ गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फ़ीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहाँ से कमाया? सूद और ब्याज के ज़रिए कमाया, रिश्वत के ज़रिए कमाया, हराम तरीक़े से कमाया या हलाल तरीक़े से कमाया? तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? क्या तूने शादी में, अपनी लड़की की शादी पे 5 लाख 10 लाख रुपये जहेज़ की शक्ल में तूने खर्च किया? तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज़ कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, ज़िंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने ये माल कहाँ पर खर्च किया? तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। ঘোষণা তাহেরা খাতুন, বাবার নাম ফারুক, ছোট্ট একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, তার মা কাঁদাকাটা করছে। মাত্র 4 বছর একটা ছোট্ট মেয়ে তাহেরা খাতুন, তার বাবার নাম ফারুক,
যদি কাউরির কাছে থাকে বা কেউ যদি পেয়ে থাকেন তাহলে অফিসে মেয়েটাকে একটু পৌঁছে দেন, দয়া করে মেয়েটাকে অফিসে পৌঁছে দেন। गाड़ी आधा घंटा से लेट है आपकी। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरा सवाल जवानी कहाँ गुजारी, तीसरा सवाल माल दिया था कहाँ से कमाया, चौथा सवाल माल कहाँ खर्च किया, और 5वां सवाल क्या होगा, व माजा अमीला फीमा अलीमा। मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के ज़रिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया, तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे अल्लाह, क्या हमने इसके बारे में नहीं सोचा। आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं, और इसीलिए जलील हैं क्योंकि हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। हम भूल गए कि दुनिया सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है और इसका रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। कोरोना का दौर आपने देखा, ऐसा भी हुआ शाम को आदमी बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई, चलते चलते हार्ट अटैक आया, इंसान गिर गया, मर गया, ख़त्म हो गया। इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, इंसान की ज़िंदगी की वैलिडिटी क्या है मेरे भाइयों? कोरोना ने हमको सिखा दिया इंसान की ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। इंसान कभी भी मर सकता है, और मरने के बाद जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे तू दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजार के आया है? मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास नहीं। कुरान मजीद का 18वां पारा खोलो, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 नंबर की आयत, 99 और 100 नंबर की आयत है। ज़रा उन दोनों आयतों को आप देखिए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा, इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, अय अल्लाह तू एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा। अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज़िना नहीं करूँगा, अब हराम कमाई नहीं कमाऊँगा। अय अल्लाह मैं अब वादा करता हूँ तू एक चांस और दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी को तुझे राज़ी करने वाले अमल में गुजारूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल सालेह करूंगा। मगर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं देगा। मौका एक बार मिला है। दुनिया में बच्चा फेल हो गया, चलो भाई उसी क्लास में पढ़ेगा, अगले साल मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। मगर दुनिया में हम जो एग्ज़ाम देने आए हैं, जो इम्तिहान देने आए हैं, जो परीक्षा हम और आप दे रहे हैं, इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया, और जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास हो गया। इंसान तमन्ना करेगा, अय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये तो तेरी एक बात है जो तू कह रहा है, अब तुझे दुनिया में दोबारा जाने का चांस नहीं मिलेगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब तो क़यामत तक तुझे बरज़ख की ज़िंदगी गुजारना है, अब तो तुझे कब्र के अंदर रहना है, अब तुझे अज़ाबे कब्र का मज़ा चखना है, अब तुझे दुनिया में जाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर और आगे बढ़ो, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फैसला कर देगा, और जहन्नमी जब जहन्नम के पास लेके उनको लेके जाया जाएगा, और जहन्नमी जब जहन्नम को देखेंगे तो क्या कहेंगे? वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नारी,
और ऐ नबी काश आप वो मंजर देखें जब जहन्नमियों को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा। जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। तो जहन्नमी जहन्नम को देखने के बाद कहेंगे ऐ काश हमको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, काश दोबारा अल्लाह ताला दुनिया में भेज दे। अब हम वादा करते हैं हम ईमान वाले बन जाएंगे, हम ईमान वाले बन जाएंगे, अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, अब कोई नाजायज़ काम नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाता है बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु। नहीं नहीं, ये जहन्नमी सच्चे दिल से ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के अजाब को देखने के बाद ऐसा कह रहे हैं वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। ये जहन्नमी झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में भेज देगा ये फिर से गलत काम करेंगे, ये फिर से अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम करेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो जहन्नम को देख करके डर गए हैं, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे। जानते हो सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी से पूछा गया है, अल्लाह के नबी अय्युल मोमिनीन अक़ियस, सबसे बड़ा अक्लमंद मुसलमान कौन है, सबसे बड़ा जीनियस मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करे, व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादा, और मौत के बाद की ज़िंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करे। भाई 40 साल की ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, 50 साल की ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जहां जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना है, जहां जन्नत है तो हमेशा जन्नत है, जहां जहन्नम है तो हमेशा जहन्नम है, वहां की ज़िंदगी की कोई तैयारी नहीं। दुनिया में गर्मी लगती है, हम अपने घर में पंखा चला लेते हैं, अल्लाह ने पैसा दिया है तो एसी भी लगवा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ताकि गर्मी ना लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत की ज़िंदगी में जब ये सूरज जो आज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और गर्मी से हम सबका दिमाग खौल रहा होगा, मेरे प्यारे भाइयों, क़यामत के दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने कौन सा इंतज़ाम किया है? क़यामत के दिन की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं। क़यामत के दिन जब इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, उस दिन की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं। दुनिया में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली, हमको पता है जिस दिन मर जाएंगे हमारा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जन्नत में और कुछ बंदों को जहन्नम में डालेगा, उस लेट है बोल सकते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत में हमारा मकान कैसे बन जाए, जन्नत में घर कैसे बन जाए, इसकी फिक्र मेरे प्यारे भाइयों हमको कब होगी? इसकी चिंता हम कब करेंगे कि जन्नत में हमको एक महल मिल जाए, जन्नत में एक मकान मिल जाए। इधर अजान की आवाज़ आ रही है, उधर हमारा नौजवान बैठ करके गप्पे लड़ा रहा, इधर फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और हमारा नौजवान बिस्तर पे आराम से लेटा है, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो वो बैठ करके मोबाइल पे गाना सुन रहा था, उस बेचारे को नींद आ गई है, सोया हुआ है। हमने तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ना गवारा नहीं किया। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज, अगर आधा घंटा भी आप मान लें, 24 घंटे में 2.5 घंटा भी अपने रब के आगे सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम तो इतने कठोर हो चुके हैं, इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि अजान हो रही है और हमारी दुकान चल रही है, हमारा कारोबार चल रहा है, अपने काम धंधे में मस्त बने हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों,
लानत है ऐसे काम पर और लानत है ऐसे धंधे पर जिसकी वजह से हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं। आपका धंधा, आपकी दुकान, आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। नमाज का टाइम हो जाए कारोबार बंद कर दो, अपना लेन देन बंद कर दो। नमाज का टाइम हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़का। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे वो हैं कि उनका कारोबार उनको नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होता है तो वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम आने के बाद वो कोई और काम नहीं करते, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। यहाँ 5 टाइम की फ़र्ज नमाज हम नहीं पढ़ते। और यहाँ अल्लाह के रसूल की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा, हम सब की माँ हज़रत उम्मे हबीबा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिन रात में 12 रकात नमाज़ें पाबंदी से पढ़े, जो फजर की 2 रकात सुन्नत पाबंदी से पढ़े, जो ज़ुहर के पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो मगरिब के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो इशा के बाद 2 रकात पाबंदी से पढ़े, जो 12 रकात नमाज़ें पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। उम्मे हबीबा कहती हैं जब से मैंने अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है, मैंने पाबंदी से ये 12 रकात नमाज पढ़ी है ताकि अल्लाह ताला जन्नत में एक महल मुझको भी दे दे, एक घर मुझको भी दे दे, एक मकान मुझको भी दे दे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपने मझेली में शायद बहुत अच्छा मकान बना लिया हो, आपने कटिहार में शायद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली हो,